नहीं है। अररिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल आज तक कोई खोला नहीं। पैसा तो अररिया में बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई एक अच्छा सुविधा यहाँ लाना नहीं चाहा, कोई अच्छा डॉक्टर को जोड़ना नहीं चाहा। अररिया इस वजह से पीछे है। अगर कोई एक अच्छा आदमी कोई अच्छा काम करता हो, उसका टांग खींचना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, उसको सेवा देने नहीं देना है। अगर कोई मान के चलिए कोई अच्छा डॉक्टर आपका अररिया में आ गया, उसको फ्रस्ट्रेट करने वाले बहुत सारे लोग। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अररिया आगमन पर भी आपका स्वागत करते हैं। सर, आप किन किन प्रकार के मरीजों को देखते हैं सर? जी, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। जी सर। न्यूरो सर्जन का मतलब होता है कि जो सर में चोट लगना पेशेंट। अच्छा सर। जी। मेन बात तो सर में चोट लगना, और दूसरा है ब्रेन, कोई भी ब्रेन हेमरेज होना। जी सर। ब्रेन में कोई भी ट्यूमर फैलाना, या जो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि मिर्गी आना, जी सर, ऐसे पेशेंट हम सब देखते हैं। इसके अलावा ये पीठ में, स्पाइन बोलते हैं हम, पीठ में कोई पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, पीठ में किसी भी किस्म का चोट लगना, ये सब किस्म का इलाज हम करते हैं। यानी जैसे सर में किसी प्रकार का अगर जैसे ट्यूमर हो गया, बीमारी हो गई, तो इसका भी इलाज होता है। इसका भी इलाज बिल्कुल हमारे चोट लग जाए या किसी तरह का। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज़। दोस्तों, अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है MK उम्मीद हॉस्पिटल, MK उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो कि अभी अररिया ज़िला के अंदर में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर देरी किस बात की, फिर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर इश्तियाक साहब हैं, ये कुछ पूरे अपने उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे आप आइए, आपको हर जगह से 2, 4, 10 रुपये जो भी होती है, हर जगह से कम फीस ली जाती है, कम ट्रीटमेंट में भी लिया जाता है, और मेडिसिन आप लीजिएगा तो मेडिसिन में भी आपको छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर देर मत कीजिए, अररिया ज़िला के अंदर में आ चुका है। जैसा कि आप बाहर जाते थे पहले, पूर्णिया, पटना, कटिहार, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में आप इलाज के लिए जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फ़िलहाल अररिया ज़िला के अंदर में आ चुकी है, और काफ़ी लोग हमारे ब्रेन हेमरेज की वजह से जाते थे नेपाल। तो दोस्तों, आइए, अब नेपाल जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर तरह का हर सुविधा इस MK उम्मीद हॉस्पिटल में आ चुका है। तो चलिए सुनते हैं डायरेक्टर इश्तियाक साहब क्या कुछ कहते हैं, उनको भी सुनने का प्रयास करते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरी तरीके से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, अंतिम तक देखकर तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। अच्छा, और उससे कम खर्च और बेहतर 2 वेंटिलेटर समेत पूरा हॉस्पिटल, NICU, ICU, ब्रेन का, हार्ट का, हर तरह का सुविधा, हर तरह का डॉक्टर से कंसल्ट है यहाँ पे, परमानेंट डॉक्टर से लेकर के ऑन कॉल डॉक्टर तक हमारे यहाँ टोटल व्यवस्था है। जैसे सर, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि अब मतलब ये उम्मीद जग गया है कि जैसे किसी तरह का पेशेंट हो, किसी तरह का मरीज हो, वो यहाँ इस हॉस्पिटल में ठीक हो सकता है। हाँ, और यहाँ आकर के कम खर्च में, कम समय में सही इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप कम खर्च में और सही और बेहतर इलाज, कम से कम आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि कोई पेशेंट, अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको ऑक्सीजन सबसे पहले जाना, जी, ब्रेन में दिक्कत होता है, उसको इंटूबेट करना पड़ता है। अच्छा। अगर वो समय पे इंटूबेट नहीं हुआ, तो वो पेशेंट रास्ते में जाते जाते उसका सांस नहीं, अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा तो आपका जान जा सकता है। तो ये सुविधा यहाँ के आप तुरंत फास्ट में लाके यहाँ इमरजेंसी में इंटूबेट करके उसको भेंट के जरिए से या एम्बू बैग के जरिए से अब उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को यहाँ से वहाँ। बेहतर जगह, अगर यहाँ पे ना बेहतर जगह, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ हर तरह का सुविधा है। जैसे क्या क्या है? हमारे यहाँ ICU का है, वेंटिलेटर का है, हर तरह का ऑपरेशन अपने यहाँ है। कम खर्च में डिलीवरी पेशेंट का ऑपरेशन है, सबसे कम खर्च में, वो भी सर्जन द्वारा। अच्छा। सर्जन हमारा डॉक्टर साजिद इकबाल है, और इमरजेंसी जो क्रिटिकल पेशेंट देखते हैं डॉक्टर आसिफ नूर है। अच्छा। और डॉक्टर प्रदीप कुमार है, जो और बाकी न्यूरो के डॉक्टर भी हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट है, और गोल्डन हॉस्पिटल के भी न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा। ये सब हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट है। जब हमें जिस डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, हम ऑन कॉल उनको बुला के पेशेंट को ट्रीटमेंट करा के, पेशेंट बिल्कुल ठीक करा के घर भेजते हैं। बहुत सारा पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके भी गया है, जबकि ज्यादा दिन हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ ही नहीं है। 4 तारीख को हुआ है। इतने दिन में जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके गया है, ब्रेन हेमरेज कई पेशेंट हमारे यहाँ से लगभग ठीक होके गया है। अच्छा। और
कितना पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है। जो रात में भी एक पेशेंट का हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ है, जो कि बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे था वो। जी। अभी वो पेशेंट स्टेबल है। उनके गार्जियन से अभी प्रेजेंट में यहाँ, अब उन गार्जियन से भी आप बाइट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका पेशेंट रात में किस स्थिति में लाए थे, अभी आपका पेशेंट का क्या स्थिति है। इससे पहले भी तीर लगा हुआ पेशेंट का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। मतलब लगभग हर तरह का पेशेंट हाँ, यहाँ आ सकता है और जी। हर तरह का इलाज हो सकता है। हाँ, हर तरह तो का एक चीज सर ये बताया जाए कि मान लीजिए खास के आजकल के दौर में कुछ दलालों की चंगुल पड़ जाता है, क्या वैसा तो यहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट हॉस्पिटल का हमारा हेल्पलाइन नंबर है और उसका कांटेक्ट नंबर है, उससे कांटेक्ट करिए और डायरेक्ट पेशेंट लेके आइए। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जितना दूर आप पेशेंट लेके जाएंगे उतना दलाल के चक्कर में पड़ेंगे। जी जी जी। चाहे आप पूर्णिया चले जाइए, पटना चले जाइए, कहीं सिलीगुड़ी चले जाइए, जितना दूर आप जाएंगे उतना दलालों के चक्कर में आप फंसते चले जाएंगे। मेडिकल हब एक ऐसा दलदल है, इस दलदल में जितना दूर जाएंगे उतना अंदर घुस जाएंगे आप। जी जी। अररिया में ये सुविधा हम लेके आए हैं, बेहतर कम से कम खर्च। जी। जो जिस पेशेंट का खर्च हमारे यहाँ आईसीयू चार्ज 5 से 6 हजार रुपए में आपको अच्छा। हो जाएगा। जी। यही चार्ज अगर आगे आप जाएंगे 8 से 10 हजार रुपए खर्च ऊपर भी जाता है। हाँ, हमारे यहाँ 5 से 6 हजार रुपए जो आईसीयू चार्ज है उसमें डॉक्टर फ्री है, नर्स फ्री है और हमारा जितना स्टाफ फ्री है, बेड फ्री, ऑक्सीजन फ्री, बस नेबुलाइज फ्री। 5 से 6 हजार में। हाँ, बस वही 5 से 6 हजार में टोटल सुविधा देते हैं। अगर अदरवाइज आप किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी जगह आप जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का बिल अलग से जोड़ेगा, डॉक्टर विजिट चार्ज अलग से जोड़ेगा, यहाँ तक कि आपका शुगर करेगा, हर घंटे में जो शुगर होता है उसका चार्ज आपका अलग से लिखा जाएगा और ऑक्सीजन का हर घंटा का पैसा अलग से लिखा जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो सुविधा आपको पूर्णिया, पटना या कटिहार में या और जगह मिलता है वही सुविधा आपको उससे हाफ पैसे में आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, उससे हाफ पैसा में, और उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे लोकल बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, उसमें भी कंसल्ट कम कर देते हैं। और उसमें भी आप कम करते हैं? उसमें भी कम, मान लीजिए कोई ऐसा लाचार मजबूर आ जाए और उसके लिए उसके लिए भी हम कम कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम बहुत नीचे से यहाँ उठ के आए हैं, यानी हम पैदल चल के यहाँ तक आए। हम डॉक्टर नहीं ये है। तो खैर आपका सफर बहुत लंबा, हम डॉक्टर नहीं है, पूरा अररिया वासी हमको जानता है, इश्तियाक आलम नाम है हमारा। हम कहाँ से यहाँ तक आए, हम कोई डॉक्टर नहीं है। अररिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल आज तक कोई खोला नहीं। पैसा तो अररिया में बहुत सारे लोगों को है, लेकिन कोई एक अच्छा सुविधा यहाँ लाना नहीं चाहा, कोई अच्छा डॉक्टर को जोड़ना नहीं चाहा। अररिया इस वजह से पीछे है। एक अगर कोई एक अच्छा आदमी कोई अच्छा काम करता हो, उसका टांग खींचना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, उसको सेवा देने नहीं देना है। अगर कोई मान के चलिए कोई अच्छा डॉक्टर आपका अररिया में आ गया, उसको फ्रस्ट्रेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और वो ताकि तंग होके यहाँ से जब तक भाग ना जाए तब तक उसको फ्रस्ट्रेट करते रहना है। इसी वजह से अररिया पीछे है। यहाँ कोई बेहतर डॉक्टर, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर संस्था यहाँ पे नहीं है। पहला आईसीयू वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल अररिया में हम लाए हैं जी जी। और आने वाला 1 साल के अंदर में हम कार्डियो का लैब भी डालने वाले हैं। वाह, बहुत खुशी की बात है। पूर्णिया में भी मात्र 1-2 जगह है, अररिया में ये नहीं। इसकी वजह से बहुत पेशेंट दिल्ली, मुंबई, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। मतलब आपका सफर बहुत लंबा है। हाँ, बस आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहा तो हम जितना सुविधा मेडिकल लाइन में है हम पूरा प्रयास करेंगे कि अररिया में सब सुविधा उपलब्ध हो, ताकि पेशेंट अपनी जान न गंवा पाए, यहाँ जान न गंवा पाए। कमेंट करने वाले इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं वो तो कि यहाँ दलाली है, वहाँ दलाली है। दलाली हर डिपार्टमेंट में है, घूसखोरी हर डिपार्टमेंट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल लाइन में ही है, हर डिपार्टमेंट में दलाली है। कदम कदम आप कदम अगर कहीं पे भी अच्छे काम में उठाएंगे या कोई क्रम में, हर जगह आपको पैसा खर्च करना। मगर हमको खुद सोचना है कि दलाली के चक्कर में हमको खुद सोचना है कि दलाली के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को हम डायरेक्ट संपर्क करें जी जी जी, तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। जी जी। अच्छा, ये किस नाम से हॉस्पिटल है? मेरा एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम पे है। और एमके का जो ये है, मेरा पिताजी से हम हैं ग्रसित है, जो हमारा पिताजी मोहम्मद कासिम, अच्छा, उनके नाम पे इस हॉस्पिटल को हमने चालू किया। हम सारे भाइयों ने इस हॉस्पिटल के लिए बहुत मेहनत की। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ पर है? मोइन मार्केट, आजाद चौक जी, नियर पोशाद महल के जस्ट बगल में है। अच्छा अच्छा। तो आप सीमांचल वासियों की क्या संदेश देंगे जो आपके हॉस्पिटल में एक बार विजिट करने आए? सीमांचल वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप हमारा हॉस्पिटल कम से कम एक बार विजिट करिए, यहाँ का आप सुविधा देखिए और यहाँ का ट्रीटमेंट देखिए, और यहाँ में जो खर्च होता है वो सही आप
दिल से ये कहिए कि हमारा कितना खर्च। और भी पेशेंट का आपने इलाज बहुत जगह कराए होंगे, ऐसा नहीं, हर कोई घर में बीमार किसी ना किसी कहीं ना कहीं पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। एक बार हमको सेवा करने का मौका दिया, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट और यहाँ का खर्च में और पूर्णिया, कटिहार, सिलीगुड़ी, पटना, नेपाल, ये सब का खर्च में आपको जमीन आसमान का अंतर बुझाएगा। अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम इश्तियाक आलम, जेड हॉप इमरजेंसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर।